Hello, hi. So today we are doing Unit 6 of CFN1 and the name of the unit is Let us choose the right food. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फूड को करेक्टली चूज़ करो। ये सही से चुनो कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक हेल्दी डाइट मेंटेन करने के लिए देयर आर सम फैक्टर्स जो आपको कंसीडर करने चाहिए, ध्यान में रखने चाहिए। सो देयर आर बेसिकली 5 मेन क्राइटेरिया जिस पे आपको फोकस करना चाहिए जब आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको क्या खाना चाहिए। सबसे पहले तो सीजनल फूड, ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को चूज़ करना चाहिए जो करंट सीजन में ग्रो होते हों। जैसे कि मैंगोज़ हैं, वो समर में ग्रो होते हैं। देन कैरेट्स एंड स्पिनच है, वो विंटर में ग्रो होते हैं। तो क्या फ़ायदा है जब हम करंट सीजन के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को चूज़ करते हैं? एक तो उसमें हाईएस्ट न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, फ्रेश होते हैं वो, बेस्ट फ्लेवर मिलता है, इसके अलावा लेस एक्सपेंसिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप विंटर्स में मैंगो खा रहे हो, सबसे पहले तो आपको उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा कंपेरेटिवली जो आपको समर में मिलेगा, क्योंकि वो इतना फ्रेश नहीं होगा, बेस्ट फ्लेवर नहीं मिलेंगे, इसके अलावा बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। तो हमें सीज़न का, करंट सीज़न के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फूड कंज्यूम करने चाहिए, सीजनल फूड कंज्यूम करना चाहिए। दूसरा है लोकली अवेलेबल फूड, जो फूड हमारे आसपास अवेलेबल है वो एक तो हमें फ्रेश मिलता है और दूसरा चीप प्राइसेस पे मिलता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिससे कि न्यूट्रिएंट लॉस्ट भी होता है। तो इसीलिए हमें ऐसे फूड ऑप्शंस देखने चाहिए जो कि आसपास अवेलेबल हैं, बिकॉज दे आर फ्रेशर एंड दे आर चीपर। देन इन एक्सपेंसिव क्वालिटी फूड, तो ज़रूरी नहीं है कि महंगी चीज़ ही अच्छी होगी। हाई प्राइसेस का हमेशा मतलब नहीं होता हाई न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडनट भी उतने ही न्यूट्रिशियस होते हैं जितने एक्सपेंसिव आलमंड्स होते हैं। या फिर ग्रेन्स की बात करें तो अगर हम उसे स्प्राउट कर लें तो उससे उनके अंदर की न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ जाते हैं, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, किसी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती हमारी। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी का मतलब क्वालिटी इज़ नॉट इक्वल्स टू एक्सपेंसिव फूड। अगर हमें क्वालिटी लेनी है, अच्छे न्यूट्रिशन लेने हैं, तो वो हम इन एक्सपेंसिव चीज़ों से भी ले सकते हैं। देन न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड, ऑलमोस्ट सारे ही फूड आइटम्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होती है। स्टिल वी शुड लुक फॉर दोज फूड आइटम्स जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिले। हमें ऐसे फूड आइटम्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिसमें वैरायटी ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन मिले, जैसे कि मिल्क, एग, पल्सेस। इसमें एक न्यूट्रिएंट नहीं है, इन चीज़ों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं। ऑल्सो वी शुड प्रेफर कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, किसी एक ही चीज़ को बहुत सारा खाने की जगह हमें प्रेफर करना चाहिए कॉम्बिनेशन, मिक्स करने चाहिए अलग अलग फूड ग्रुप्स, जैसे सीरियल्स एंड पल्सेस। उससे हमारे मील की ओवरऑल क्वालिटी इम्प्रूव होती है। अब हम देखते हैं फूड कॉम्बिनेशन की पावर को समझते हैं। जब हम कुछ चीज़ों को एक साथ खाते हैं तो उससे हमें बेटर न्यूट्रिशन मिलता है रादर देन ईटिंग इट अलोन। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप सीरियल प्लस पल्स खा रहे हो, ठीक है, अगर आप कोई दाल चावल खा रहे हो या फिर खिचड़ी खा रहे हो, इडली खा रहे हो, मिस्सी रोटी खा रहे हो, डोसा खा रहे हो, तो उससे आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। सीरियल्स प्लस वेजिटेबल, रोटी सब्जी खा रहे हो, परांठा खा रहे हो, वेजिटेबल टोमेटो सैंडविच खा रहे हो, सीरियल्स प्लस फैट, रोटी खा रहे हो घी लगा के, तो आपको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलते हैं। देन कॉमन, अगर हम बात करें कॉमन फूड की, न्यूट्रिशनल हाईलाइट कुछ कॉमन फूड्स की, मिल्क की बात करते हैं। सबसे पहले मिल्क को बोला जाता है कंप्लीट फूड। क्यों बोला जाता है? इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे ही न्यूट्रिएंट्स हैं, बस ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा आयरन में लो होता है, विटामिन सी में, अदरवाइज इट हैज़ प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम। देन एनिमल फूड, एग्स, मीट, फिश, ये एक्सीलेंट सोर्सेज हैं हाई क्वालिटी प्रोटीन, विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स और मिनरल्स के। देन सीरियल्स की बात करें, राइस एंड व्हीट, ये हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी, और साथ साथ इनके अंदर कुछ मात्रा में स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रोटीन और बी वाइटामिन भी होते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे कि पालक, स्पिनच, ये पावर हाउस है आयरन एंड विटामिन ए का। तो अब हमारी फूड चॉइसेस जो हैं वो हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर से भी इन्फ्लुएंस होती है। हम किस रिलीजन के हैं, क्या हमारे बिलीव हैं, क्या कस्टम है। फॉर एग्जांपल वेजिटेरियन है, ठीक है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें एक्सेप्टेबल ही नहीं होती हैं, जैसे फ्लैश आइटम, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू देयर बिलीव्स एंड कस्टम्स। देन इंडिविजुअल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंसान की कुछ पर्सनल प्रेफरेंस होती है, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पर्सनल चॉइसेस तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी हमें खाना नहीं खाना चाहिए कि हम कुछ चीज़ों को अवॉइड ही कर दें और हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाए। वी शुड मेक श्योर कि हम हर न्यूट्रिएंट को एक
एक राइट प्रोपोर्शन में कंज्यूम कर रहे हैं। देन फैट्स एंड फास्ट फूड। इन दिस फास्ट पेसिंग वर्ल्ड हम देख रहे हैं कि लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। रेडी टू ईट स्नैक्स वो टेस्टी होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत पुअर होता है। सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वी शुड अवॉइड फास्ट फूड एज मच एज पॉसिबल। तो हमने बात करी फूड कॉम्बिनेशन की। सीरियल प्लस पल्सेस ले रहे हैं, बेटर इंप्रूव हो पाती है क्वालिटी प्रोटीन की। सीरियल प्लस वेजिटेबल ले रहे हैं, इससे हमारे हमारे मील में विटामिन्स एंड मिनरल्स एसेंशियल्स ऐड होते हैं। सीरियल प्लस फैट ले रहे हैं, इससे प्रोवाइड होता है कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी। तो ये सब तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन द रिविजन। ग्लॉसरी फॉर रिविजन देख लेते हैं। जर्मिनेशन क्या होता है? जब हम सीड्स को स्प्राउट करते हैं जिससे कि उनके अंदर के न्यूट्रिएंट कंटेंट जैसे विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स इंक्रीज हो जाए। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन किया जाता है ईस्ट या बैक्टीरिया को यूज़ करके, जैसे कि कर्ड में या डोसा बैटर में, इंप्रूव करने के लिए डाइजेस्टिबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट। देन कैनिंग मतलब क्या होता है? जब हम फूड को प्रिजर्व करते हैं सील्ड कंटेनर में, जिससे कि कोई न्यूट्रिएंट, लेकिन इससे थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट लॉस भी होता है जब हम कैनिंग करते हैं। तो अगर आप फ्रेश फ्रूट खा रहे हो, फ्रेश चीज़ें खा रहे हो, उसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होगा रादर देन कैन फूड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।